श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। 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 आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023। आज पितृपक्ष का एकादशी है। आज बहुत से लोगों का श्राद्ध है और गया जी में महाकुंभ श्राद्ध मेला चल रहा है, जिसमें महापिंड दान आयोजन किया जाता है। लोग अपने पितरों का पिंड दान कर वहाँ तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ विष्णुपद मंदिर इत्यादि कई स्थान बने हैं, जहाँ की अलग अलग स्थानों में अलग अलग दिवस अनुसार पिंडदान किया जाता है। एक दिन बालू का भी पिंड लगता है फल्गु नदी के किनारे, क्योंकि वहाँ माँ सीता ने दशरथ जी को बालू का पिंड दिया था, तो इसीलिए वहाँ पर फल्गु नदी के किनारे बालू का भी पिंड देने का विधान है। आज पितृपक्ष के इस शिव महापुराण में मैं आप सबों का वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरी कुल देवी केशरसती माता और गणेश जी का आह्वान करते हुए अपने गुरु सांवरिया बाबा का मानस रूप से इजाज़त लेते हुए आज की कथा प्रारंभ करूँगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, शिवदास जी चंपा देवी का पड़पौत्र और गणपत राय चंद्रा देवी का सड़पौत्र। सांवरिया बाबा को मनन करते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा नाम जप दत्त भगवान और शिव जी का करना आवश्यक है, तो वो करूंगा ताकि वह यहाँ पधार कर हनुमान जी निर्विघ्न रूप से उन लोगों को वास कराकर हमारे पुत्रों को मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। 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 आगे की कथा हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने चौदहवां अध्याय तक पाठ किया था। आज 15वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। अथ पंचदशो अध्याय। वारंगी के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा उसे वर प्राप्ति, वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों पर उसका अत्याचार। पितृदेवाय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपते नमः। ब्रह्मा जी बोले। तदंतर वारंगी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वारंगी ने विशालकाय महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं के दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवता को दुख देने वाला उस वारंगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोकों में भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश से महान शब्द करने होते हुए भयंकर
उल्का युक्त व्रज गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतीक्षण केतु उदय हो गए। पर्वत सहित पृथ्वी चलायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे। भयंकर हु हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाले हवा बहने लगी और धूल उड़ाते हुए एवं वृक्षों को उखाड़ते हुए आंधी चलने लगी। हे विपेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे, जो महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पार्वती की गुफाओं से रथ की नेमी के समान घरघर एवं पर्वतों की गुफाओं से रथ के नेमी के समान घरघर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू उनके मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगी और सियारिने गांवों के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगी। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे तात, गधे रेकने के भयानक शब्द से मत होकर अपने खुरों को पृथ्वी से को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पंछी घोंसलों से उड़ने लगे, गधे भयभीत हो गए और व्याकुलचित होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मल मूत्र का त्याग करने लगे और जहां तहां इधर से उधर भागने लगे। वे एक जगह ठहरते नहीं थे। गायें भय से आक्रांत हो उठी, उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी और वे व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी, बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। अज्ञानी लोग उस समय यह समझकर बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रख दिया। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ व्रज तुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली महापराक्रमी तथा मानस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपने माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी मन में तप करने की विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उस दुर्वर्त दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुर राज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थंडिल पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने, वह 100 वर्षों तक वृक्ष की शाखाओं को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुरराज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सरसा दुसह जान पड़ने वाला अत्यंत कठिन तथा कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को भी छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय में और ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दिन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए।
व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्याकुलता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तपस्या कर रहा था उस स्थान पर उसके वर देने के लिए गया। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या किया था, वर मांगो, मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अधेय नहीं है। तब मेरे वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझसे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ, उसे मुझसे सुनिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिव जी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसे उसी प्रकार वर देकर सिद्धापूर्वक अपने स्थान को चला गया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोक के राज पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रिलोक के अधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपना आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रिलोक का राज करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदंतर उस तारक का सुर ने इंद्र और लोक का पालों को रत्नों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय से ऐसा ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्चेश्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहां जहां अच्छी वस्तुएं देखी उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी सर्वथा नियासार हो गया। हे मुने, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट न हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अनेक का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोकों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन गया बैठा। वह इंद्रियों को वश में रखने वाला अद्वितीय राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुने, तदंतर उसने पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा उत्पन्न व्याकुल होकर मेरे शरण में आए। इस प्रकार से श्री महापुराण अंतर्गत दुत रोहित संहिता तित्र पार्वती खंड में तारकासुर के तपस्या एवं उसकी राज का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय द्वारकाधीशाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय कृष्णचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नाथद्वाराय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बांके बिहारियाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वनाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय काशी विश्वनाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी शुद्ध जो हर हर महादेव हर हर महादेव। तारकासुर अथ षोडशो अध्याय। तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा संतावना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद तारकासुर से पीड़ित हुए समस्त देवता मुझे प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की अथात एवं हृदय ग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो है। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित हुए सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनय से दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपको वरदान से अभिमान में भरे हुए तारक असुर ने हठपूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का सिद्ध निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वह असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भाग कर जाते हैं वह तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर को जैसा भय उपस्थित हो गया है, वह दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसे पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निऋत्रि, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिक्रो सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके यशवर्ती हो गए हैं और उसके इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितने भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं, उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते, लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके सेनापति दानव क्रोच अत्यंत पापी हैं। वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगतदाता, इस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा कर दिया है। अब आप ही हम लोगों को शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक, रक्षक तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो गए रहे हैं। जिस प्रकार शनिपात नामक विकार से बलवान औषधियाँ भी निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों का निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरा द्वारा इसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि
को प्राप्त हुआ है उसी से इसका वध उचित नहीं है। वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिव जी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और, न सभी देवता ही तारक का वध कर सकते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। देवताओं, यदि शिव जी वीर से हुए कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी का कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे इस समय मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। वे देवगण महादेव जी उनका पानी ग्रहण अवश्य करेंगे। तदपि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्नपूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मैना की पुत्री पार्वती में शिव को वीर का आधान हो जाए। अर्धव रेता शंकर को चयुत वीर्य करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरिजा कुमार पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने पर वे काली शिवा अपने 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव को हठ पूर्वक सेवा कर रही है। सेवा में तत्पर उन त्रिलोकीय सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते हैं। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को माया भारिया रूप में स्वीकार करें, आप लोग सिद्ध ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी इस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं सिद्ध ही तारक नामक असुर के साथ जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजो के सार स्वरूप ईश्वर का राज कर रहे हो। जिसके लिए तुम्हारे उत्तम तपस्या की थी उसमें भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें उससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज छोड़कर पृथ्वी पर राज करो। हे असुर श्रेष्ठ, इससे तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहाँ भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य हैं। सभी का ईश्वर में इस प्रकार उस असुर के कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वहाँ अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तारक भी ईश्वर को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह शोणित नामक नगर में रहकर राज करने लगा। सभी देवगण भी मेरी वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर काम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंडे देव 57 वर्णनम नामक षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव 57 वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शिव शंभो जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो
सब दुख काटो महार। आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, कुल देवी कृष्ण सती माता को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें। शिव गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ विराजमान रहकर अपनी अखंड कृपा हमारे और हमारे परिवार पर बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़ी का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने पितरों को मनन करते हुए, ध्यान करते हुए आज जो हम लोगों ने तम्बरुका जी के माध्यम से आज शिव महापुराण पितृपक्ष निमित्त शिव महापुराण हम लोगों ने सुना, उस शिव महापुराण के फल से हे बाबा हमारे जो भी पितृ, मेरे बंधु बांधव, इष्ट मित्र, व्यापारीगण, परिवार के लोग, कोई पशु पंछी जो भी मुझसे उपेक्षा रखते हों आगे की गति के लिए, हे महादेव इस महापुराण से उनको आगे की गति दीजिए, इससे उनको फल प्राप्त हो, हमारा यही आपसे विनती है। हे महादेव आप 71 पीढ़ियों को तारते हैं तो आप इस प्रायोजन के इस निमित्त कार्य में जरूर आप तारेंगे। आज एकादशी है। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे विष्णुपद मंदिर, हे भगवान आप गया में विराजमान रहकर आप मोक्ष देते हैं। हे महादेव, हे शंकर शंभु, हे विष्णु भगवान, मैं आकाश राजगढ़िया आज पुनः अपने सभी मनवांछित जो लोग मुक्ति के लिए हैं चाहते हैं उनको मैं विष्णु पद में आपका मानस रूपी पिंड देता हूँ ताकि उनको आगे की गति मिल सके। महादेव यह शिव महापुराण रूपी कथा और विष्णु पद का अद्भुत संयोग मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी मेरे से उपेक्षा रखते हों उनको आगे की गति मिलेगी। महादेव मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूँ, लेकिन मांगना मेरा काम है। पिता का बच्चों को खुश रखना आपका काम है। आप जानो आप कैसे करेंगे। मंदिर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। हे महादेव मेरे बुआ के परिवार वाले अभी गया जी में गया श्राद्ध कर रहे हैं। मेरी बुआ कृष्णा देवी केडिया, फूफा रामेश्वर लाल केडिया, उनके भी परिवार के या उनको भी आगे की गति प्रदान करें। मैं अपने बुआ के लड़के राकेश केडिया, भाभी कविता केडिया जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने अपने परिवार के साथ मिलकर इतना अद्भुत कार्य वह कर रहे हैं। हे महादेव ऐसा संयोग है कि आज एकादशी है। एकादशी यानी कि विष्णु शिव दोनों का अद्भुत संयोग है। हे महादेव मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप कल्याण करें, दया करें और इस दया रूपी अपने भक्तों पर अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव मैं आपसे पुनः धन्यवाद देता हुआ, तम्बरुका जी को भी धन्यवाद देता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। साथ ही दत्त भगवान और आपका जप करूंगा संयुक्त रूप से। मैं आप सबों से भी वंदन करते हुए आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आज चूंकि एकादशी है, दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप हैं और तीनों के रूप होने के कारण उनका अभी पितृपक्ष के समय में उनका जप ज़्यादा श्रेष्ठकर है। और
भोलेनाथ का संयुक्त जब हम लोग दोनों ताकत लगाएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमसे उपेक्षा रखते हों पितरी, उनको आगे की गति मिलेगी। कि भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा, हे कैलासी सब दुख काटो म्हारा। सब हम लोग मिल करके नाम जप करेंगे। उससे पहले दत्तात्रेय भगवान और शंकर शंभू को आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि इसका फल सबों को मिले और जो भी उपेक्षा हम लोग के माध्यम से आगे की गति के लिए रखते हों, उनको इस प्रार्थना जप से ही आगे की गति मिल सके, ऐसा मेरा भाव है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गुरुदेव दत्त। 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 इसके साथ ही हे दत्त भगवान, हे शंकर शंभू, हम लोग आपके चरणों में यह नाम जाप समर्पित करते हैं ताकि आप जो हमसे उपेक्षा है वो साधना हमसे कराकर इसका फल प्राप्त हमें मिले। हे महादेव, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हुआ अपने सभी हित मित्रों, बंधु बांधव, रिश्तेदारों, व्यवसायियों, मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोगों को मनन करता हुआ आपसे अनुरोध करता हूँ, अपनी अखंड कृपा इस पितृ पक्ष में सब पर बनाए रखें। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। हर हर महादेव, घर घर महादेव। 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 हर हर महादेव, घर घर महादेव।
घर घर महादेव, हर हर 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 महादेव, हर हर